हमारे परम पूज्य बाल योगी श्री ज्ञाननाथ जी महाराज और प्रज्ञाचक्षु श्री कृष्णानंद जी गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में और परम पूज्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी के हमारे साथ सत्यदेवानंद महाराज जी हैं और भी साधु संत हैं। हम लोग एक ऐसा संकल्प लेके जा रहे हैं स्वामी जी के साथ कि चल कर के गांधी से ही पूछें कि गांधी और कितना पिटवाओगे। तुम तो सत्य अहिंसा के ऐसे पुजारी बन गए कि तुम्हें यहाँ सत्य बोलने पर भी जेल डाला जाता है। अहिंसा के नाम पर हमारे साथ केवल हिंसा ही हिंसा हो रही है। तो गांधी से पूछने जा रहे हैं, गांधी की समाधि पे जा रहे हैं, वहीं बैठेंगे, गांधी से पूछेंगे। कोई तो गांधीवादी आकर के उत्तर देगा, क्योंकि गांधी का नाम लेने पर भी जेल में डाला जाता है। गांधी ने कौन सा सत्य बोला जिसके कारण वो सत्यवादी बन गया? गांधी ने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण वो दूसरे को पिटवा रहा है? एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरे पे। हमने तो गांधी को कभी थप्पड़ मार के दूसरा गाल करते देखा नहीं, ना सुना। लेकिन सारे के सारे भारत के सनातनी लोग पिटते आ रहे हैं और पिटते आ रहे हैं। अगर आप सनातन धर्म की आवाज़ उठाओ तो आपको जेल में डाला ही जाएगा। ये ऐसा दिख रहा है। या यहाँ पर देखिए कि थूक जिहाद फैलाने वाला मौलाना साद आज तक पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही है। उस पर किसने आवाज़ उठाया? ये इमाम बुखारी, 100 से ज़्यादा उस पर संगीन धाराओं में अपराध है, उसको क्यों नहीं आज तक जेल में डाला गया? तो जो सनातन की बात करेगा उस पर धारा पे धारा लगेंगे। जब तक त्यागी जी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी महाराज भैया, जो जब तक इस्लाम धर्म में थे, जैसे ही राम मंदिर का नाम लिया उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में, उन पर धाराएँ लगनी चालू हुई। लेकिन जब तक मुसलमान में थे किसी ने हाथ नहीं डाला। जैसे ही वो हिंदू बन गए, उनके मनोबल को और सनातनियों के मनोबल को तो गांधी जी ने पहले से ही तोड़ दिया है। अब उनके मनोबल को इस तरह से तोड़ा जा रहा है कि दूसरा कोई सनातन धर्म में आ नहीं जाए, तो मानवता बचेगी कहाँ? आगे की रणनीति क्या है? लोग बस गांधी से पूछने जा रहे हैं। उसके बाद वहीं पूछेंगे, हल वहीं निकलेगा, वहीं रहेंगे, हल वहीं निकलेगा। अब भाई गांधी ने तो देश को बंटवारा करके, फिर बट जाने के बाद गांधी ने इतना सत्यवादी था कि देश का बंटवारा करवा करके बोला हमारे लाश पे देश का बंटवारा होगा। देश का बंटवारा हो गया, फिर भी जिंदा थे। फिर जबरदस्ती जिनको उन्होंने एक कौम के लिए वो जगह दे दिया। भारत के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। गांधी जी की तो देन है। और गांधी जी उस जबरदस्ती पैसा भी दिलवाए। गांधी जी के प्रोटेस्ट में इतनी ताकत थी कि पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। गांधी जी के प्रोटेस्ट में इतनी ताकत थी कि देश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, आतंकवादी घोषित करके फांसी लगवा दिए। उनके प्रोटेस्ट में बहुत ताकत है, उनसे हम ताकत ही तो लेने जा रहे हैं कि गांधी जी एक ताकत हमें भी दे दो कि हम सनातनियों को बचा लें। आपके हिसाब से कि हल वहीं निकलेगा? हाँ, तो हल भाई जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके पास पैसा रहेगा उसी से तो पैसा मांगेंगे, जिसके पास बहुत शक्ति है उसी से तो मांगेंगे। गांधी हर नोट पर छपा डोल रहा है। मर जाने के बाद भी भारत माता का बलात्कार कर दिया उसने, राष्ट्रपिता बन करके मरने के बाद। और सारे विवेकवान लोग डोल रहे हैं कि एक गाली के, तथाकथित गाली के नाम पर जेल में डाला गया है कालीचरण जी को। जब गांधी जी ये कहते थे एक थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो, गांधी जी को एक ने गाली दे दिया, इतनी नहीं सहन हुई, जबरदस्ती जेल में डाला गया। वो कौन से, उनकी किताब में है कि 80 साल के हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे नंगी स्त्रियों के साथ लेट लेट करके। ये कौन सी किताब में लिखा है? लेकिन वो तो महात्मा भी बन गए, सत्यवादी भी बन गए, ताकतवर भी बन गए, सब कुछ वही बन गए हैं। तो हम तो उन्हीं से पूछने जा रहे हैं कि भैया अब हमको भी तक कुछ ताकत दे दो जिससे सनातन बच जाए, विश्व में मानवता बच जाए। क्योंकि हिंदू तो किसी की हत्या कर नहीं सकता। हम लोगों को रोकने का प्रयास हो रहा है, किसी के हाथ में कोई हथियार दिख रहा है, लूले लंगड़े लोग जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि शंकर भगवान की बारात जा रही है, और बारात भी इतनी है कि गिनती से हम लोगों ने जो हमसे जुड़ना चाहते हैं हाथ जोड़ देते हैं, भैया हम इतने ही जाएं। लेकिन हमें पता है कि फिर भी हमें कुचला जाएगा, क्योंकि ये गांधी ने हिंदुओं के लिए देश बनाया ही नहीं, हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए इसका विभाजन किया और फिर ख़त्म हो रहे हैं। पद यात्रा में कोई परेशानी का सामना हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जो बातें हो रही हैं, हम लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं। आपने राजघाट का परमिशन नहीं लिया। राहुल गांधी वहाँ बैठा था, परमिशन लेके बैठा था क्या? कितने जा कर के बैठे? वो केजरीवाल बैठा था, परमिशन लेके बैठा था क्या? और फिर उस गांधी को
जो कहता था एक गाल पर मारो दूसरा आगे कर दो, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उसके कब्र में से ले क्या लेंगे हम लोग भैया, वहाँ जाके बैठेंगे। जयकारा वीर बजरंगी।